할렐루야. 온라인 하비스트에 오신 우리 형제자매님들을 축복하고 사랑합니다. 우리가 코로나 시대에 함께 모여서 예배할 수 있으면 너무 좋겠지만, 그럼에도 불구하고 그 모든 것을 넘어서서 온라인으로도 하나님을 예배하고 찬양할 수 있습니다. 코로나 시대 마치 광야 같은 시기를 우리는 지나고 있습니다. 참 어렵고 힘든 시기입니다. 그러나 오늘 우리가 주제 말씀으로 갖고 있는 욥기 23장 10절처럼 우리가 가는 길, 나의 가는 길 하나님이 아십니다. 그리고 하나님이 우리를 단련하신 후에는 우리가 정금처럼 더 멋지게, 더 거룩하게, 더 성숙한 존재로 예수님을 닮은 존재로 변화되어질 것을 믿습니다. 예수님께서도 그 길을 걸으셨습니다. 왕의 길, 킹스 웨이. 그 길은 고난의 길이었고 십자가의 길이었습니다. 그러나 거기가 끝이 아니었고 십자가 넘어 영광의 자리, 부활의 자리가 있었습니다. 사랑하는 여러분, 이번 하비스트를 통해서 저와 여러분이 고난의 길을 걷고 있지만 여기에 멈춰 서 있지 않고 그 고난을 통과하여 정금처럼 왕의 길, 영광의 자리, 십자가의 그 부활의 자리까지 나아갈 수 있는 저와 여러분 되시기를 축복합니다. 다시 한번 사랑과 격려의 박수로 여러분을 축복하고 싶습니다. 할렐루야. 오늘 이 시간 우리에게 말씀을 전해주실 우리 설교자를 모시도록 하겠습니다. 여러분 각자의 자리에서 큰 박수로 우리 목사님, 또 우리 선교사님 모시면 좋겠습니다. 박수로 격려해 주시기를. 할렐루야. 우리 목사님 모시도록 하겠습니다. जीवन की राह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। हम सब दैनिक जीवन में ठीक ठाक होना चाहते हैं। अगर जीवन ठीक ठाक है तो हम सोचते हैं कि हम सुख हैं, लेकिन मनुष्य जीवन इस तरह सिंपल सा नहीं है, इस तरह बिल्कुल आसानी से नहीं चलता है। हाँ, जो लोग लगातार पाप करते रहते हैं उनके जीवन में तो समस्याएं होती रहती हैं, लेकिन जो भक्ति के साथ रहना चाहते हैं उनके जीवन में भी बहुत समस्याएं हैं। इसलिए जीवन के सुख का अर्थ को सिर्फ ठीक ठाक जीने से पाना चाहते हैं तो अभी तक जीवन के बारे में वे लोग जानते नहीं। आयुब की किताब 5:7 में लिखा है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। आज के वचन के जो मुख्य पौधों को पढ़ने से पहले हम बाइबल के अंदर आयुब के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा हम मनन करें। आयुब उस जमाने में, उनके क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा सबसे प्रमुख जो धनी था, और ये परमेश्वर का भय मानने वाले थे, और परमेश्वर आयुब के जीवन से खुश थे। इसलिए उनके बारे में इस तरह व्याख्या है बाइबल के अंदर, आयुब के किताब 1:1 में, उस देश में आयुब नाम एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। लेकिन थोड़ी देर बाद जो होने वाले हैं उन बातों को मनुष्य जानते नहीं। आयुब की किताब भी, आयुब के जीवन भी इसके बारे में ठीक से बताते हैं।
आयुब की किताब 1 अध्याय और 2 अध्याय, इन 2 अध्यायों के अंदर कुछ बातें लिखी हुई है जिसके बारे में योग जानते नहीं। परमेश्वर और शैतान के बीच में जो बातें हुई थी स्वर्ग में, उसके बारे में लिखा हुआ। शैतान परमेश्वर के सामने आयुब के ऊपर दोष लगा रहा था। इस तरह कहा कि आयुब को बहुत आशीष मिली है, इसलिए वो आपका भाई मानता है। लेकिन परमेश्वर जानते थे आयुब के विश्वास बहुत शुद्ध था, इसलिए परमेश्वर ने इस तरह अनुमति दी कि आयुब के जीवन से आशय हटा दी जाए। इसलिए परमेश्वर का भक्त आयुब के जीवन में कष्ट आने लगा। हाँ, इस दुनिया के अंदर मनुष्य के पाप से, अपराध से बहुत बहुत कष्ट होता है, दुख होता है। लेकिन कुछ तो दुख हैं परमेश्वर की धार्मिकता के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए भी होते हैं। प्रभु ईश्वर जब विश्वास करते हैं तो सताव आ जाता है, कुछ लोग शहीद बन जाते हैं। यह भी इस तरह दुख है। पहले जाने कि आयुब के जीवन में कैसा कैसा दुख आ गया, इसके बारे में हम पहले थोड़ा सोचना चाहते हैं, इसके बाद हम आगे चलेंगे। पहले आयुब ने अपनी बड़ी संपत्ति और बच्चों को खो दिया। परमेश्वर ने अनुमति दी थी, इसलिए एक दिन में उनके सारे घरेलू जो जानवरों को खो दिया। इस तरह है कि 7,000 बैल बकरियां और 3,000 ऊंटों को और 1,000 बैलों को और 500 गदहियों को खो दिया। अधिकतर जो छीन लिया गया और जो बैल बकरियां तो आग से जला दिया गया। अगर इन जंतुओं को अगर आजकल के प्राइस से अगर गिनेंगे, हिसाब करेंगे तो कम से कम इनका प्राइस 190 करोड़ का था। और 10 बच्चों को एक दिन में खो दिया, सब मर गए। अगर एक बच्चे भी मर जाते हैं तो माँ बाप के दिल फट जाता है, लेकिन 10 बच्चों को खो दिया है एक दिन में। और इतने जो गंभीर जो दुख मिल जाता है तो बहुत लोग तो आत्महत्या कर देते हैं। लेकिन अद्भुत की बात है कि इन दुखों में भी आयुब ने परमेश्वर की प्रशंसा की। आयुब के 1 अध्याय 20 से लेकर 22 तक जब इन सारे घटना घटी है तो आयुब ने इस तरह अंगीकार किया है। तब आयुब उठा और भागा फार सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नांगा निकला और वही नांगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी आयुब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। इस तरह घटना हुई है तो मतलब यह है कि शैतान हार गया और परमेश्वर को महिमा मिली। जो लोग आशाओं से प्यार करते हैं, उनके जीवन से आशाएं चली जाती है तो ये लोग निराशा में पड़ जाते हैं और परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। दुख पीड़ा आती है, बीमारियां आती है या नौकरी चली जाती है और बिजनेस बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, संपत्ति जो बिल्कुल खो देते हैं और ये प्यारे लोगों की जो मृत्यु आ जाती है, तो कौन परमेश्वर के प्रशंसा कर सकते हैं? सिर्फ वे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर यहोवा उनका प्रभु है, उनका स्वामी है। और इस तरह विश्वास करने वाले ही है जो परमेश्वर को प्रशंसा करते हैं और उनको हमेशा धर्मी मानते हैं, परमेश्वर कुछ भी करें। हालेलुया। और आयुब को गंभीर बीमारी भी आ गई है। जानवरों को और बच्चों को खोने के बाद उनके दुख में इतना पीड़ा थी, लेकिन तुरंत दूसरी पीड़ा भी आ गई है। आयुब के जो सिर की चोटी से लेके पांव के तलवे तक सारे बदन में फोड़े आ गए। ये जो चमड़े की बीमारी कैसे? क्या स्ट्रेस से? नहीं।
जब संपत्ति को खो दिया, वचन को खो दिया, तब भी आयुब ने परमेश्वर यहोवा की प्रशंसा की। तब शैतान ने क्या कहा? शैतान ने यह कहा कि अगर परमेश्वर योग के जो देह के अंदर जो बीमारी लाते हैं तो तब योग परमेश्वर की निंदा करेगा, ऐसा तरह तो उसने कहा था। परमेश्वर ने इस बात की भी अनुमति की। तो आयुब 2:7 में इस तरह हुआ कि तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। लेकिन आयुब को मालूम था इस बीमारी भी परमेश्वर ने दी, इसलिए इस समय भी आयुब ने परमेश्वर के सामने अपराध नहीं किया। लेकिन उनकी इस मिसेस की, उनकी वाइफ की समस्या आ गई है। वाइफ को मालूम हो गया होगा, उसके स्त्री को, कि उसके पति सचमुच में भक्त आदमी है और वो शुद्ध है। लेकिन बहुत मन में तो बिल्कुल मुश्किल लगा होगा कि इतना भक्त जो पति बीमार में पड़े हैं, गुस्सा भी आ गया होगा। इसलिए इस तरह उसने कहा है। आयुब की किताब 2:8-10 पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। तब आयुब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर रख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। तीसरा, आयुब उनके जो दोस्तों के चुभने वाले की बातों के द्वारा बहुत दुखी थे। जब आयुब पीड़ा में पड़े थे तो उनके 3 दोस्त आ गए थे। ये लोग सोचते थे कि वे परमेश्वर को ठीक से जानने वाले और परमेश्वर के भक्त हैं। शुरू में तो योब के दिल में तसल्ली देने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब समय बीत गया तो योब के ऊपर संदेह करने लगे। उन्होंने सोचा कि आयुब का ये दुख का कारण है उनके छिपे हुए पाप। इसलिए आयुब को पाखंडी कहने लगे, आयुब को पापी समझ लिया है और आयुब को पश्चाताप करने के लिए तो तंग किया था। आयुब के दिल के अंदर जो जख्म है उसके ऊपर तो नमक छिड़ रहे थे। उनकी समस्या ये थी कि आयुब के समस्या को, आयुब के पीड़ा को ठीक से दिल से नहीं समझ पा रहे थे और आयुब को बिल्कुल पापी समझ लिया है। और खुद ये लोग न्यायी परमेश्वर के सीट पर बैठ गए थे। अपनी मर्जी से जुबान खोल दिया और लोगों के दिल के अंदर बिल्कुल हानि पहुंचाने वाले थे। अगर इस तरह हम बोलते रहते हैं तो परमेश्वर का न्याय मिलता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर मनुष्य के जीवन में क्या काम करते हैं। इसलिए हमें सचमुच में खामोश रहना आना चाहिए। प्रभु यीशु ने भी इस तरह हमें जो चेतावनी दी, मत्ती सुसमाचार का 12:36 तक। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकामी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोष ठहराया जाएगा। आज के वचन आयुब की किताब 23:10। ये आयुब के विश्वास का अंगीकार है जब उसके 3 दोस्त आके उस पर दोष लगा रहे थे, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं और जब वह मुझे ताल लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। इंग्लिश में जॉब 23:10, but he knows the way that I take. When he has tested me, I will come forth as gold. आज के वचन के पॉइंट 1, परमेश्वर आपकी राह को जानता है। 23 अध्याय में आयुब परमेश्वर से मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, लेकिन उनसे मिलने का रास्ता दिखाई नहीं दिया। इस बीच में इस तरह उसने अपनी आशा को प्रकट की, परंतु वह जानता है कि
मैं कैसी चाल चला हूँ। हाँ, परमेश्वर हमको मुझको जानने वाले परमेश्वर है, हमारे राह को जानते हैं। ये सच है। जब हम प्रभु ईश्वर विश्वास करके जीते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल त्यागे त्यागे गए हैं, या कभी कभी जो अकेले पाम में हम तो रो पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर उस क्षण भी हमको जानने वाले हैं। एक क्षण भी परमेश्वर के सामने छुपाया नहीं जाता है। इसलिए अगर हम विश्वास पर बने रहते हुए, पाप न करते हुए परमेश्वर के सामने जीते हैं तो परमेश्वर हमें जानते हैं। आयुब प्रार्थना नहीं कर पाया कि मैं कैसे बिल्कुल शुद्ध व्यक्ति हूं, लेकिन वो अंगीकार करते हैं परमेश्वर मेरे श्रोता को जानते हैं। हाँ, हमारे जीवन के अंतिम न्यायी परमेश्वर यहोवा ही है। हमारे इस वक्त के जीवन के मूल्यों को समझने वाले वो ही है। इसलिए लोग कैसे सोचते हैं मेरे बारे में, जरूरत से ज्यादा ध्यान देना नहीं। सिर्फ परमेश्वर का भय मानना है और उनके खुश के लिए जीना है और उनके सामने जीना है। इस तरह जीना सचमुच बाइबल के जो भक्तों के जीवन के विशेष गुण था। इसलिए कभी भी परमेश्वर के सामने भक्त जीवन जीना मत खो दे। जो आशीषें परमेश्वर ने आपको मुझको दी हैं, उन आशीषों की वजह से भक्त जीवन मत जिए, वरन परमेश्वर जैसा वो है वैसा ही समझते हुए भक्त जीवन जिए। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन का, हमारे सब कुछ का प्रभु है। इसलिए उनके अस्तित्व, उनके महिमा के योग्यता के अनुसार भक्त जीवन जिए, उनको ऊंचा करें। आयुब उन जो दोस्तों के बीच में जो बात इस तरह करते करते इस तरह अंगीकार किया कि मैंने कभी खुश नहीं किया अपने को जब मैंने देखा कि मेरा संपत्ति बढ़ रही है। क्योंकि आयुब के आनंद का कारण और आयुब के सब कुछ सिर्फ परमेश्वर यहोवा ही थे। इसलिए जब परमेश्वर ने दिया, उन्होंने उनकी प्रशंसा की, और जब परमेश्वर ने उनसे छीन लिया, ले लिया, तब भी परमेश्वर की प्रशंसा की। हाँ, प्रभु यीशु ने भी यह कहा कि मनुष्य को दिखाने के लिए भक्ति का कार्य मत करें, ये पाखंडी है, ये बिल्कुल व्यर्थ है, कोई भी इनाम नहीं मिलेगा। हमें क्या करना है? हम उस परमेश्वर को दिखाने के लिए भक्ति जीवन जीना है जो गुप्त में देखते हैं। परमेश्वर ही को दिखाने के लिए भक्त जीवन जीना है। अगर मनुष्य लोग आपको नहीं मानते, कोई बात नहीं, सिर्फ हम परमेश्वर ही के सामने जिए, उनके प्रभुत्व पर भरोसा रखते हुए सच्ची भक्ति के जीवन जिए। इस तरह मनुष्य जीवन की राह पर चलेंगे, भक्त जीवन की राह पर चलेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान मत दें, वरन परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका न्याय करने वाले परमेश्वर के सामने डरते हुए, भय रखते हुए जीना है। बाइबल स्पष्ट कहते हैं कि परमेश्वर ही न्यायी है। भजन संहिता 96:13 में लिखा है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धार्मिकता से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। और बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर और प्रभु यीशु ही मुक्तिदाता है और न्यायी है। बाइबल की अंतिम किताब है प्रकाशित वाक्य, वो मनुष्य के इतिहास के अंतिम सीन के बारे में दिखाते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से 12 और 15 पद इस तरह लिखा है, सुनिएगा। अंतिम न्याय के बारे में है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं
और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। इन वचनों से हमें स्पष्ट मालूम हो जाता है कि मनुष्य का न्याय उनके कामों के अनुसार किया जाता है। हम सब पापी ही हैं, इसलिए हमारे कामों के अनुसार न्याय किया जाता है, तो कौन बचेगा? लेकिन यह स्पष्टता से हमें प्राप्त किया गया कि मनुष्य की मुक्ति कैसे? मनुष्य की मुक्ति उनके कामों के अनुसार नहीं, वरन जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाने से होती है। मनुष्य की मुक्ति जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाने से होती है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पाप क्षमा पाने से, परमेश्वर के संतान हो जाने से मुक्ति मिल जाती है। जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 5:24 में इस तरह प्रभु यीशु ने कहा था कि सुनिएगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। Believe in Jesus Christ and you will be saved. Hallelujah. आज के वचन का पॉइंट 2, आशा मत छोड़ें। लिखा है कि और जब वह मुझे ता लेगा। बहुत लोग मसीहियत को, क्रिश्चियन फेथ को सिर्फ इस तरह सोचते हैं कि प्रभु ईश्वर विश्वास करो, सब ठीक ठाक हो जाएगा, आपको आशीष मिलेगी। इस तरह बिल्कुल गलत तरीके से सोचते हैं। इसलिए ये लोग बिल्कुल आशीषों के ऊपर तो बिल्कुल जोर लगा देते हैं और दुख का शब्द भी पसंद नहीं करते हैं। प्रभु ईश्वर विश्वास करने वाले इस जो आशीष को बिल्कुल संसारिक बना देते हैं। लेकिन बाइबल क्या सिखाते हैं? ये सिखाते हैं कि जब परमेश्वर विश्वास करते हैं तो हमें दुख और महिमा होते हैं। ये दोनों अलग नहीं किया जा सकता है। प्रभु यीशु जी ने क्रूस पर तो अपनी जान दे दी, उनकी मृत्यु आ गई क्रूस में ऊपर, और इसके बाद परमेश्वर की महिमा में प्रवेश किया है। प्रभु यीशु के चेलों के जीवन में भी इस तरह है। आत्मिक सिद्धांत वही है, दुख और महिमा। हिंदी बाइबल आयोग की किताब 23:10 को अच्छी तरह तो अनुवाद किया है, वास्तव में ताना का शब्द यूज किया है 10वीं में। और जब वह मुझे ता लेगा, when he has tested me। ताना शब्द कब यूज होता है? जब हम पहाड़ में से कहीं जो सोने का पत्थर तो पाते हैं, तो सोना और पत्थर दोनों मिला हुआ है ना, इसको भट्टी में रखते हैं, डालते हैं, और तेज आग से जब पिघल जाते हैं जो गलत चीजें, तो सिर्फ शुद्ध सोने मिल जाता है। तब यूज करते हैं ताना का शब्द। हाँ, जो भक्त जीवन जीते हैं उनके जीवन सिर्फ आराम ही आराम होगा? नहीं, उनके जीवन में बहुत दुख होता है। दूसरा तीमुथियुस 3:12 में इस तरह लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। और बाइबल भजन संहिता 34:19 में भी इस तरह लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आयुब के जीवन से हम सीखते हैं, धर्मी व्यक्ति या भक्त व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, उनके पर्सनल नहीं, उनके जो पीड़ा में परमेश्वर की महिमा लगी हुई है। अगर विश्वास से भक्ति के साथ सचमुच में धीरज धारते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। एक उदाहरण है, पहले शताब्दी के जो कलीसिया, यरूशलेम कलीसिया के अंदर एक जो दीखन था स्टेफन, तो बिल्कुल कट्टरपंथ के जो लोग, यहूदी लोग,
उसको पथराव कर रहे थे, उसको मार डाल रहे थे, उनके मरण के टाइम में यह सीन दिखाया गया कि दर्शन दिखाया गया कि प्रभु यीशु जो स्वर्ग में है वो खड़े हो गए। उनके दास अब मर रहे हैं और उनके प्रभु स्वर्ग में खड़े होके उसको देख रहे हैं और प्रोत्साहन कर रहे हैं। अपने दास की मृत्यु को, शहीद की मृत्यु को सचमुच में कीमती समझने वाले प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो पाप क्षमा पाते हैं, परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, हम शांति पाते हैं, अनंत जीवन पाते हैं और परमेश्वर सदा के लिए हमारे संग संग चलते हैं। लेकिन साथ साथ बहुत दुख भी मिल जाता है। इसलिए विश्वास की राह न केवल महिमा की राह है परंतु क्रूस की राह भी है। जैसे आयुब ने कहा था वैसे ही मनुष्य जीवन में बहुत बहुत ताने जाने के जो घटना होती हैं। जब हम इस तरह दुख में तो पड़ते हैं तो धीरज धरते हैं। जब धीरज धरते हैं तो मन में आशा उत्पन्न होती है। इस आशा से हम बिल्कुल निराशा न होते हुए जीवन की राह पर चल सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को जानते हैं, इसलिए हम आशा रख सकते हैं और हम इस विश्वास के राह पर तो दुख उठाते हैं। उन दुखों के द्वारा हम धीरजवान बन जाते हैं और हमारे जो चरित्र और परिपक्व हो जाते हैं और वास्तव में हम और परमेश्वर के निकटता में चलते हैं और हम सचमुच में इसी आशा में रह सकते हैं। परमेश्वर और हमारे दुखों को तो अपने वश में रखते हैं, इसलिए हम निराशा होने की जरूरत नहीं है। और इन दुखों में परमेश्वर के जो उद्देश्य है हमारे जीवन के प्रति वो क्या है? परमेश्वर हमको अपने बेटे प्रभु यीशु के समानता में बिल्कुल बनाना चाहते हैं। इसलिए हम दुखों में इस तरह प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, आपने मेरे जीवन में इस तरह दुखों को होने दिया है, इसलिए धन्यवाद। इन दुखों के द्वारा मुझे और शुद्ध और आज्ञाकारी बना दीजिएगा और प्रभु यीशु के समानता में परिवर्तित कीजिएगा और प्रभु यीशु के कदमों में चलने वाले बना दीजिएगा। हालेलुया, आमीन। हाँ, सचमुच क्लेश से आशा उत्पन्न होती है। प्रभु यीशु जी ने अपने चेलों को यह कहा था, मत्ती 5:10-12, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इस रीति से सताया था। हम कैसे मनुष्य जीवन के दुखों का सामना कर सकते हैं और विजय पा सकते हैं? 2 बातें जरूर सुनिएगा। पहले क्या है? आपको मानना है कि आपके जीवन के प्रभु परमेश्वर ही है। परमेश्वर हमें सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं और दुखों से हमें बनाते हैं। रोमियो 5:3-4 में लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। सफरिंग से परसिवियरेंस और परसिवियरेंस से कैरेक्टर मोल्डिंग और कैरेक्टर से होप, आशा उत्पन्न होती है। और इस बात पर विश्वास करने से कि परमेश्वर हमेशा भला है। God is always good। बाइबल के अंदर परमेश्वर को कुम्हार के रूप में वर्णन करते हैं। परमेश्वर कुम्हार है और मनुष्य क्या है? मनुष्य उनके हाथों में मिट्टी है, मिट्टी है। हमारे कुम्हार परमेश्वर सृजनहार हमारे जीवन का स्वामी है, इसलिए उनकी मर्जी से हम में दिल कर सकते हैं। और जब परमेश्वर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से हमारे जीवन में कार्य करते हैं तो हमें क्या अंगीकार करना है? गॉड, यू आर ऑलवेज गुड।
परमेश्वर आप हमेशा धर्मी हैं, हमेशा अच्छे हैं, हमेशा सही है। इस तरह उनकी प्रशंसा करने के विश्वास अगर आपके दिल में और मेरे दिल में होंगे तो हम धन्य हैं। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर के प्रभुता पर विश्वास रखने से हम सचमुच में आजाद हो सकते हैं। इस दुनिया की, इस संसार के किसी भी चीजों से हम बिल्कुल न बंधे जाएंगे और सिर्फ हम परमेश्वर ही का भय रख सकेंगे। परमेश्वर आपने दिया और आपने लिया, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। आयुब जैसे हम अंगीकार कर सकेंगे और प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के मुक्ति को सिद्ध करने वाले और हमारे जीवन के स्वामी हैं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 में इस तरह लिखा है, चर्च को कह रहे हैं, तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। चर्च वाले सुनो, परमेश्वर ने अपने लहू से आपको खरीद लिया है। मतलब आपने नहीं वरन परमेश्वर के हैं। हालेलुया। हमारे सृजनहार परमेश्वर वो हमारे जीवन के स्वामी हैं और वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमको मोल लिया है, हमको खरीदा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में जो है उनके स्वामी हैं। इसलिए इस तरह अंगीकार है कि मेरा जीवन आगे, मेरा जीवन नहीं परमेश्वर, ये आपका ही है। आपकी इच्छा के अनुसार हो, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं। मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। इस तरह हम जिएंगे तो हम मतलब है कि प्रभु यीशु के लिए जीते हैं, प्रभु यीशु के लिए मरते हैं। इसलिए रोमियो 14 अध्याय 8 में लिखा है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे, हम प्रभु यीशु मसीह ही के हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करें तो परमेश्वर आपको मनुष्य जीवन के दुखों में भी आपके जीवन के अंदर तो धीरज को उत्पन्न करेंगे और उस धीरज से सर की आशा की तरफ ले चलेंगे। हालेलुया। आमीन। पॉइंट 3, महिमामय जीवन की आशा में रही। 23:10 में इसराइल अंत में लिखा कि तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आयुब को मालूम नहीं था कि क्यों उनको इस तरह दुख हो रहा है, उसका कारण मालूम नहीं था। आयुब को सिर्फ ये मालूम था कि परमेश्वर यहोवा मेरे जीवन की राह को जानता है और वो मेरे जीवन के स्वामी है और वो विश्वास योग्य है और मेरे को त्यागने वाला नहीं। बस यहां तक। इसलिए वो ये कहता कि अभी मैं तो भट्टी की आग में ताया जाता हूं, लेकिन इस समय के बाद परमेश्वर मेरे को शुद्ध सोना जैसे बना देंगे। इस तरह अंगीकार किया। जैसे आयुब ने अंगीकार किया था, वैसे ही इस दुखी समय के बाद सचमुच में वो सोने के समान निकला। परमेश्वर को और गहराई से जान गया और परमेश्वर की आवाज सुनी और परमेश्वर का दर्शन पाया। इस तरह विश्वास के तुलना नया नियम के अंदर प्रभु यीशु के एक चचेला पतरस ने भी किया है, लेकिन पतरस ने यह कहा कि हमारा विश्वास सोने से भी उत्तम है। पहले पतरस 1 अध्याय 6 से 7 में इस तरह लिखा है, और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि आवश्यक है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तुम्हारा जो विश्वास प्रभु यीशु के आने के समय प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हाँ, विश्वास में हम ताए जाते हैं, लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु दूसरी बार आ जाएंगे, हमारी प्रशंसा, हमारी महिमा और हमारा आदर हो जाएंगे। हालेलुया।
और प्रभु के जो एक और जो चेला पौलुस, प्रेरित पौलुस ने तो हमारे जो दुखों को आने वाले महिमा से तुलना किए। सुनिएगा, रोमियो 8:18 में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इंग्लिश में, आई कंसीडर दैट आवर प्रेजेंट सफरिंग्स आर नॉट वर्थ कंपेयरिंग विद द ग्लोरी दैट विल बी रिवील्ड इन अस। हालेलुया। और हमें पुनरुत्थान की आशा भी है, पुनरुत्थान की आशा भी, फिर से जी उठने की आशा भी है। पहले कुरिन्थियों की 15 अध्याय 14 में लिखा है, और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। अगर हम विश्वास में बने रहेंगे तो हमारा मरणहार शरीर एक दिन अमरता की देह को, महिमा के देह को, न मरने वाली देह को पहन लेंगे। परमेश्वर ऐसा ही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। शानदार जीवन परमेश्वर फिर से देते हैं। इस तरह धार्मिकता के लिए दुख उठाने वाले आयुब को परमेश्वर ने मनुष्य के बीच में ऊंचा कर दिया। फिर से परमेश्वर ने उसको फिर से 10 बच्चों को दे दिया है, 7 बेटे और 3 बेटियों को दिया। उनके बेटियां बहुत बहुत सुंदर थीं और पहले से ज़्यादा तो संपत्ति भी फिर से दे दिए हैं, और उनको छोड़ के चले गए थे। उन दोस्तों को, पड़ोसी को फिर से बुलाया है, मेल मिलाप हो गया है, और सचमुच में ये पक्का कर दिया कि आयु परमेश्वर का भाया मरने वाला था, और परमेश्वर ने उसको दीर्घायु भी दिया है, 140 तक जीवन जिया है। और जिस रास्ते पर, जिस भक्ति की राह पर वो चलता था, यानी परमेश्वर के भया मन की राह पर वो चलता था, ये सच्ची जो राह थी सबको पता चल गया है। जिंदगी भर परमेश्वर को खुश करने वाले विश्वास जीवन जिया है, वो सचमुच में व्यर्थ नहीं निकला है। आयुब के दुख के अंत में उसने परमेश्वर की आवाज सुनी और उसने परमेश्वर का दर्शन पाया, और उसको यह पता चला कि अब भक्ति जीवन तो जीना है, लेकिन फिर भी अपने भक्ति पर भरोसा नहीं रखनी है, अपने भक्ति पर भरोसा नहीं रखना है, वरन मनुष्य पर दया करने वाले परमेश्वर के दया पर भरोसा रखना है। इस सत्य को जान लिया है, और अपने इस दुख के जीवन के द्वारा आयुब ने देखा कि परमेश्वर जीवित है, और उसकी बात को सुनते हैं, और सचमुच में परमेश्वर उनके संग संग है। हालेलुया। आयुब के यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले के लिए तो परमेश्वर बन जाते हैं। जैसे परमेश्वर ने आयुब के शुद्ध विश्वास पर इतनी आश दी है, वैसे ही प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं, उनके जीवन को भी शानदार बनाना चाहते हैं। न केवल इस पृथ्वी के ऊपर शानदार जीवन, वरन वास्तव में प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले के जीवन की राह सदा के लिए स्वर्ग की महिमा में प्रवेश करने वाले जीवन की राह बन जाती है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 3 से 5 आप पढ़ेंगे तो ये स्वर्ग के बारे में व्याख्या है, आप समझ पाएंगे। सदा के लिए हम परमेश्वर के संग रहेंगे अगर प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे महिमा में, और फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा, और फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा, और वे युगानुयुग राज्य करेंगे।
हालेलुया। जब आप मनुष्य की राह पर चलते हैं, चाहे आपके दुख कुछ भी हो, तब भी परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर की प्रशंसा करें। कुछ भी क्यों ना हो तो दुख, फिर भी आप हमेशा कहें कि परमेश्वर आप भला है, परमेश्वर आप धर्मी है। इस तरह अंगीकार करें। जब इस तरह आप विश्वास में दृढ़ रहेंगे, प्रभु ईश्वर विश्वास में दृढ़ रहेंगे, तो आप पाप क्षमा पाएंगे, परमेश्वर के संतान बन जाएंगे, शांति में रहेंगे और आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होगा और आप सदा के लिए परमेश्वर के संग संग रहेंगे। हालेलुया। न केवल आप पर आपके सारे परिवार लोग भी इस मुक्ति में, इस महिमा में प्रवेश करने पाए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। हालेलुया। आज के उपदेश का निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, जीवन की राह कैसे चलें। काफी लोग जिंदगी को मोड़ के पछताते हुए अपने जीवन के अंतिम सांस लेते हैं। हम कैसे अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं, ये याद रखें कि हर चीजों के लिए उद्देश्य है। आपके जीवन का भी उद्देश्य है। क्या आप आपके जीवन के उद्देश्य के अनुसार जी रहे हैं? उसका जवाब तब मिलता है जब आप आपके सृजनहार और आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तब मिल जाता है। आयुब के जीवन को देख के इस तरह मन में प्रश्न उठता है, क्या मैं परमेश्वर के सामने भक्ति जीवन जी रहा हूं? क्या आप परमेश्वर के सामने भक्ति जीवन जी रहे हैं? मैं यही नहीं पूछ रहा हूं कि क्या आप धार्मिक हैं। रिलीजियस होना ये एक बात है, लेकिन परमेश्वर के सामने भक्ति जीवन जीना ये तो दूसरी बात है। अगर आपके पापों की वजह से आपके जीवन में दुख है, पीड़ा है, तो परमेश्वर के सम्मुख आइए, माफी मांगिए, पाप की क्षमा मांगिए, पश्चाताप कीजिए, अपने को सुधारिए। लेकिन अगर आप आयुब जैसे धार्मिकता के लिए दुख उठाते हैं, पाप की वजह से नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए दुख उठाते हैं, तो आयुब की याद कीजिएगा। प्रभु यीशु के जो पीछे चलते हैं, परमेश्वर के जो संतानों के लिए बहुत दुख होता है। हाँ, परमेश्वर इस दुनिया के अंदर उन दुखों को तो होने देते हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। गॉड इज फेथफुल ऑलवेज, गॉड इज गुड ऑलवेज। इसलिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन की राह दुख की राह है और क्रूस की राह है। दुख नहीं तो महिमा भी नहीं। इसलिए भक्ति के साथ हमारे जीवन के दुख में हम आंसुओं के बीज को बोते हैं, लेकिन याद रखिए कि थोड़ी देर बाद हम आनंद के फल पाएंगे। 3 बातों को याद रखनी है। हम जीवन की राह कैसे चलें, इस प्रश्न के लिए 3 बातों को याद रखें। पहले प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आपको दुख का सामना करने के लिए, दुख से विजय पाने के लिए सामर्थ्य दें और धीरज दें। और दूसरा, आशा रखनी है कि इन दुखों में परमेश्वर आपको प्रभु यीशु की समानता में बनाए, प्रभु यीशु के विश्वास की राह पर चलने दें और शांति पाएं। और तीसरे, प्रतीक्षा करें कि परमेश्वर जो भला है और कृपालु है, आपके संग संग आपके जीवन की राह पर चले और परमेश्वर अंत में आपको शांति दे और महिमा में प्रवेश कराएं और सदा के लिए उस स्वर्ग के घर में प्रवेश करने दें। परमेश्वर आपके पिताजी
परमेश्वर आपके जीवन के राह को, मेरे जीवन के राह को सचमुच में आशीष करें, इस तरह की उस जीवन के अंदर परमेश्वर स्वामी बने और परमेश्वर अपनी भलाई को प्रकट करे और आप अपने जीवन की राह पर अपने सृजनहार परमेश्वर को, बुद्धिदाता को पाएं, यानी प्रभु यीशु को पाएं और उनके संग संग सदा के लिए चलें। इस तरह परमेश्वर आपके जीवन को आशीष करे। हाँ, जैसे जो भजन संहिता 126:5 में लिखा है, जो अंश बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की महिमा के लिए और उनकी धार्मिकता के लिए आप दुख उठाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आप सचमुच में जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन को इस तरह आशीष करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें, आपके परिवारजनों को, आपके देश को भी आशीष करें। हालेलुया। आमीन।